हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हूँ। मैं के आर सैनी के आर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जीडीसी भर्ती को लेकर रेलवे बोर्ड का एक ऑफिशियल लेटर यहाँ पे जारी हुआ, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। काफ़ी सारे दोस्तों ने उस लेटर को शेयर किया और पूछा कि सर इसमें जीडीसी को लेकर क्या कुछ संभावनाएं हो सकती है। जीडीसी भर्तियों को लेकर हलचल तेज हो गई है और काफ़ी लंबे समय से जीडीसी की भर्तियां आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसा में यूनियन वगैरह वो भी काफ़ी एक्टिव हुई है और अब जल्द आपको जीडीसी की भर्तियां देखने को मिल सकती है। और देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रुप डी से जीडीसी के माध्यम से कैसे प्रमोशन ले सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट पे जा सकते हैं। और एक और रेलवे से ऐसा आदेश है कि जो असिस्टेंट लोको पायलट है वो ट्रेन मैनेजर का काम करेंगे। तो ऐसा क्यों करवाया जा रहा है, क्या कुछ रीजन है। एलपी से ट्रेन मैनेजर का काम यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या ट्रेन मैनेजर को जो मिलने वाले भत्ते वगैरह हैं, किलोमीटर अलाउंस वगैरह है, वो एलपी को भी यहाँ पे मिलेंगे। साथ दोस्तों, पद जो है बहुत ही खाली यहाँ पे रेलवे के अंदर पड़े हैं, लेकिन भर्ती जो है बहुत ही कम पदों पे निकल रही है। जैसे कि आप चाहे अपने ग्रुप डी की देखिए, 22,000 पोस्टों पे आपकी वैकेंसी निकली है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी ग्रुप डी के अंदर खाली पड़ी है और खाली चल रही है लंबे समय से। तो ऐसे में इन सब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जीडीसी को लेकर रेलवे बोर्ड का जो लेटर है उसको। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप रेलवे बोर्ड का लेटर देख पा रहे होंगे, 15/12/2025 का है। ये लेटर का नंबर है और ये जो लेटर है इसका रेफरेंस नंबर जो है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज है उनका यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने रेलवे को लेटर लिखा था जीडीसी को लेकर और रेलवे ने इनके रिप्लाई में जो है ये जो है लेटर यहाँ पे निकाला है। तो देखिए लेटर में क्या कुछ लिखा है। ये जनरल सेक्रेटरी जो है एनएफआईआर उनको लिखा गया है, डियर सर, सब्जेक्ट जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर फिलिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज इन सर्टेन ग्रुप सी कैटेगरीज एनहेंसमेंट ऑफ परसेंटेज आइटम्स नंबर 24/2018 एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ जीडीसी स्कीम फैसिलिटीज एलिजिबल स्टाफ टू परस्यू देयर कैरियर देम नंबर 31/2018। यानी ये जो है आइटम नंबर यहाँ पे रहे इस यूनियन के। और इस आइटम नंबर में कहा गया था कि जो जीडीसी की भर्तियां हैं इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर जैसे कि 25% कोटा इनका रहता है, तो इसको बढ़ाया जाए और जीडीसी की जो स्कीम है इसकी फैसिलिटी जो एलिजिबल स्टाफ है उनके कैरियर को बढ़ाने के लिए इसमें इंप्रूवमेंट वगैरह करना चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड ड्रॉन योर अटेंशन ऑन द अबाउ मेंशन सब्जेक्ट। यानी आपका जो ये सब्जेक्ट है इस पे ध्यान दिया गया है। इन दिस कनेक्शन इट इज स्टेटेड दैट जीडीसी स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन 1993। यानी जीडीसी की जो भर्तियां हैं इसकी स्कीम की जो शुरुआत है 1993 में हुई थी। इट हैज़ सिंस देन बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद में ये टाइम टू टाइम यहाँ पे जो है इसमें एक्सटेंड करते चले गए। देखिए जीडीसी की भर्तियों के रिगार्डिंग होता क्या है कि जीडीसी ऐसे रेलवे के अंदर कोई परमानेंट रूल नहीं है कि जीडीसी की भर्तियां जो है यहाँ पे परमानेंट हर साल आएगी आएगी। यहाँ पे रेलवे जो है कभी भी इस स्कीम को बंद कर सकता है। 1993 से शुरू की गई थी, एक एक दो दो साल करके इस स्कीम को बढ़ाया जा रहा है। तो रेलवे चाहे तो इस स्कीम को खत्म भी कर सकती है। आपको फ्यूचर में कभी भी जीडीसी की भर्तियां देखने को नहीं मिले, क्योंकि ये परमानेंट स्कीम यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे टाइम टू टाइम इसको अभी तक बढ़ाया चलते आ रहा है। आगे देखिए, द करेंसी ऑफ जीडीसी स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 31/3/2026। यानी 31/3/2026 तक जो इसको ऑलरेडी बढ़ा दिया गया है। आरबी लेटर नंबर जो 21/2024 के नाम से, इसमें जो है आपका वो दिखाऊंगा मैं आपको। बिसाइड्स दिस पावर्स हैव आल्सो बीन डेलीगेटेड टू जनरल मैनेजर टू इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ जीडीसी कोटा फ्रॉम 25। इसके अंदर ये भी मेंशन है जो जीएम है जनरल मैनेजर, उनको एक तरीके से यहाँ पे पावर दिया गया है कि जीडीसी के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का 25% तो निकल ही रहा था, लेकिन इसको 25% से बढ़ाकर अगर जीएम चाहे तो 50% तक इस वैकेंसी को कर सकता है। आगे देखिए, हाउएवर इट इज इन्फॉर्म दैट द सजेशन गिवन बाय योर फेडरेशन हैज बीन नोटिस्ड एंड will be considered at the time of examination further extension of the scheme if required। यहाँ पे जो यूनियन है इन्होंने लेटर लिख के कहा था कि जीडीसी की जो भर्तियां हैं काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रही है। इसकी जो डेट है जो मार्च 2026 है ये भी सामने है। तो जीडीसी की जो स्कीम है इसको बढ़ाया जाए, अन्यथा काफ़ी सारे जो साथी है जो प्रमोशन को लेकर जीडीसी भर्तियों का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनको बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो फेडरेशन ने कहा कि आपका जो सजेशन है वो हमारे संज्ञान में है और हम जो है कोशिश करेंगे इसको बढ़ाने की इफ़ रिक्वायर्ड। आगे, एज ऑफ नाउ द अरेंजमेंट सीम्स टू बी वर्किंग फाइन एंड डजंट अपियर रिक्वायरिंग एनी इंटरवेंशन फॉर नाउ। यानी ये कह रहे हैं कि स्मूथ जो इसकी प्रक्रिया जो है सारी कुछ अरेंजमेंट के हिसाब से सही चल रही है, तो इसमें किसी टाइप का चेंजेस करने के लिए अभी तक कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा रेलवे की तरफ से कहना है। तो यहाँ पे फेडरेशन ये कह रहा है कि इसको जो है परमानेंट किया जाए। देखिए यहाँ भी लिखा है कि अपील में आल्सो टेक नोट दैट एनएफआई सजेशन फॉर मेकिंग द जीडीसी स्कीम परमानेंट हैज नोटिस्ड इन रेलवे बोर्ड एंड विल बी कंसिडर्ड एट अप्रोप्रिएट टाइम टू इन फ्यूचर
इफ़ रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पे जो परमानेंट करने की बात चलिए स्कीम की, तो इसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। तो कहने का मतलब जीडीसी की भर्तियों को लेकर कब तक आएगी, इसका कुछ भी इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है। यही है कि इसको जो टाइम लाइन थी वो हमने ऑलरेडी बढ़ा दिया है। देखिए ये जो लेटर निकला था 4/3/2024 को, उसके अंदर 31/3/2026 तक को जो है जीडीसी की स्कीम को बढ़ा दिया गया है। और जीएम को 25% से 50% तक जो है वैकेंसी निकालने का आदेश यहाँ यूँ कहे कि पावर एक तरीके से दे दी गया है। ये हिंदी वाला लेटर भी आप देख पा रहे होंगे। तो इस रेलवे बोर्ड के इस लेटर के तहत इसकी जो लास्ट डेट है 31/3/2026 इसको एक्सटेंड किया गया था। ये जो डेट आपके एकदम नज़दीक है, तो ऐसे में डरने की आवश्यकता नहीं है। इसको हर साल 1993 से हर साल 1-2 साल के लिए इसको एक्सटेंड करते रहते हैं। अब जीडीसी की भर्तियां जो इसकी मांग बड़े लेवल पर उठने लग गई है और जल्दी आपको जीडीसी की भर्तियां देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी हाल ही में एक यूनियन का लेटर जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था, रेलवे से पूछा गया कि जीडीसी की भर्तियां क्यों नहीं आ रही, तो रेलवे का कहना था कि हमने जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जीडीसी की भर्तियों को ऐड करके निकाल दिया है, इसलिए हमारे पास वैकेंसी नहीं है, तो इसलिए जीडीसी की भर्ती अभी करवाना संभव नहीं है। ऐसी भी खबरें यहाँ पे निकल के आ रही है। लेकिन दोस्तों जीडीसी का एक नियम है, इस नियम के तहत 25% जो पद है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के उन पे जीडीसी के माध्यम से भरा जाना चाहिए था, इनको सेपरेट रखना चाहिए था। अगर इनको मिक्स किया तो एक तरीके से जो कार्यरत कर्मचारी जो जीडीसी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं उनके साथ में गलत होगा। तो यहाँ पे उम्मीद है कि रेलवे जो अभी रिसेंटली भर्तियां हैं उनमें सेपरेट रखेगी और जल्दी आपको जीडीसी की भर्तियों के रिगार्डिंग अच्छा खासा अपडेट देखने को मिलेगा, नई जीडीसी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे एनडब्ल्यूआर का एक लेटर दिख रहा है जहां पे एलपी को ट्रेन मैनेजर के रूप में काम करने के लिए यहाँ पे एक लेटर है, यूटिलाइजेशन ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एलपी एज ट्रेन मैनेजर इन फ्रेट। देखिए ट्रेन मैनेजर की बहुत भारी संख्या यहाँ पे जो कमी बताई गई है, 37% जो ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी यहाँ पे बनी हुई है एनडब्ल्यूआर में जयपुर डिवीजन के अंदर 15/12/2025 का लेटर है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे एलपी अच्छे खासी मात्रा में है और एलपी यहाँ पे स्पेयर रहते हैं। तो ऐसे में जो ट्रेनें हैं फ्रेट गुड्स ट्रेनें हैं वो विदाउट लोग जो है ट्रेन मैनेजर चल रही है, तो अब एलपी को ट्रेन मैनेजर के रूप में यहाँ पे काम लिया जाएगा जो भी स्पेयर रहेंगे। और फर्दर देर आर अप्रोक्स 21% वैकेंसी इन द पॉइंट्समैन जो कैटेगरी है वहाँ से एलडीसी के माध्यम से ट्रेन मैनेजर की पोस्ट जो है भरी जाती है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि पॉइंट्समैन जो है ऑलरेडी काफ़ी सारी वैकेंसीज एलडीसी की आ चुकी है, तो ऐसे में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में निकल गए, काफ़ी बड़ी बड़ी आपके ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी भी देखने मिली। अब खुद पॉइंट्समैन जो 21% जो पॉइंट्समैन जो कि ग्रुप डी की पोस्ट है वो खाली है, तो ऐसे में उनका भी एलडीसी के माध्यम से उनको भी यहाँ पे ट्रेन मैनेजर नहीं बनवाया जा सकता। ऐसे में जीडीसी के माध्यम से ट्रेन मैनेजर की बड़ी भर्ती निकल सकती है, लेकिन यहाँ पे जो है जीडीसी की जो वैकेंसीज वगैरह नहीं निकाल रहे हैं। और ये एक ऑप्शन हो सकता है रेलवे के पास में कि जीडीसी के माध्यम से जो ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है 37% इनको भरा जाए और यहाँ पे इनकी जगह पे ग्रुप डी के अंदर ज़्यादा पोस्टें निकाल दी जाए। और साथ दोस्तों ग्रुप डी की 2024 की जो भर्ती है वो ऑलरेडी काफ़ी डिले होती जा रही है, तो ऐसे में पॉइंट्समैन भी यहाँ पे जो है भारी मात्रा में कमी चल रही है और इनकी जगह अक्सर इसमें को यहाँ पे लगाया जा रहा है 1 साल के टेंडर पे। और यही नहीं दोस्तों ट्रैक मशीन पे भी टेक्नीशियन वगैरह हैं या ट्रैक मशीन हेल्पर है, वहाँ भी जो है प्राइवेट एक्सर्विसमैनों को लगाया जा रहा था। जब इतनी सारी वैकेंसी रेलवे के अंदर है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकालना चाहिए और जल्दी जल्दी पोस्टें यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरवाना चाहिए था। देखिए यहाँ पे क्या कुछ लिखा है कि एलपी जो है स्पेयर रहेंगे या जिनकी ड्यूटियाँ वगैरह नहीं लग रही है, एलपी जो है एक मात्रा से ज़्यादा हो गए, ऐसे में अब उनको जो है ट्रेन मैनेजर के रूप में काम करवाया जाएगा और काफ़ी सारे उनको एक मीमो वगैरह दिया जाएगा, उनको जो भी है भत्ते वगैरह दिए जाएंगे एज पर रूल। कई सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई आप देख पा रहे होंगे और इनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी ट्रेन मैनेजर की और इनको ये सारे कुछ एसेंशियल जो इक्विपमेंट है वो भी ड्यूटी लगेगी जब इनकी, तो इनको ये सब चीज़ें दी जाएगी। तो यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट से ट्रेन मैनेजर का काम करवाया जा रहा है और ये देख लीजिए आप खुद यहाँ पे 37% वैकेंसी चल रही है और पॉइंट्समैन की 21% वैकेंसी। तो रेलवे के अंदर बहुत अच्छे खासे पद यहाँ पे खाली पड़े हैं। एक और अपडेट मैं आपको दिखाता हूँ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की। यहाँ पे देखिए क्रू रिव्यू ऑफ ट्रेन मैनेजर का यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी लॉबी में कितने ट्रेन मैनेजर है, किस लेवल के हैं और कितनी पोस्टें वैकेंट है, कितना कैडर है। तो देखिए यहाँ पे ये ट्रेन मैनेजर का डेजिग्नेशन है, ये पे लेवल है और एक्सिस्टिंग जो है अभी वर्तमान में कितने हैं, रिवाइल्ड कितने हैं और एडिशनल रिक्वायरमेंट कितनी है, इतनी जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पे बनी हुई है। तो देख लिए यहाँ पे अलग अलग जगह पे 679 यहाँ पे टोटल, ये डीएचएन जो डिवीजन इसके अंदर 679 पोस्ट है, डीडीयू के अंदर 87 है, डीएनआर में 105 है। ऐसे में टोटल अगर मैं बात करूँ तो 1113 वैकेंसी है ओनली एक जोन के अंदर। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर 1113 ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी अभी वर्तमान में बनी हुई है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी सारी वैकेंसी रेलवे के अंदर बनी हुई है। यहाँ पे एक मैं बात कर रहा हूँ एक जोन की जहाँ पे 1113 पोस्ट अभी वर्तमान में खाली है। तो ऐसे में रेलवे के अंदर पोस्टें बहुत सारी खाली है, अगर रेलवे चाहे तो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे पोस्टें आ सकती है। ग्रुप डी में भी काफ़ी बड़ी भर्तियाँ देखने को मिल सकती है,
लेकिन यहाँ पे वैकेंसी जो अभी इस बार 2025 की दी है, मात्र 22,000 पदों पर आपकी ग्रुप डी की भर्ती होने जा रही है। और इसमें तर्क दिया गया है कि हम हर साल जो है भर्तियाँ पे कराएंगे, इसलिए पोस्टें आपकी कम ही देखने को मिलेगी। तो इसमें आपका क्या कुछ विचार है? आयोग जानकारी आपको अच्छी लगी कि वीडियो आपको जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर जरूर करिए। थैंक यू।